चलिए गाइस बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर यानी कि जेपी पावर की। और अभी कौन कौन सी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो अब हमें पता होनी चाहिए। सेबी ने जेपी पावर के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है जिसको कंपनी ने खुद भी पब्लिक किया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई बेसिकली ये खबर क्या है जो इतना ज़्यादा चर्चा में है और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी हमें आज जयप्रकाश पावर वेंचर में क्यों डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं उसको लेकर इन्वेस्टर आज के दिन इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को ओपन कर लिया और साफ इधर नज़र आता है कि जून 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट से शानदार आया है। चाहे आप कंपनी के रेवेन्यू यानी कि सेल की बात करें 1341 करोड़ से बढ़कर 1583 करोड़ हुआ है। तो सेल तो कंपनी की इंक्रीज हुई है। ओपीएम परसेंटेज भी 29% से बढ़कर 38% हो गया है। इनफैक्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट 156% से बढ़कर 278% हो गया है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर के क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि अगर कंपनी को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करें तो कंपनी की जो सेल है पिछले साल के जून 2024 में 1755 करोड़ थी, जो अब घटकर 1500 करोड़ रह गई है। इनफैक्ट जो नेट प्रॉफिट है 349 करोड़ से घटकर 278 करोड़ पे आ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी ने अच्छा किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर वाइज 20% का प्रॉफिट डाउन गया है, यानी कि 350 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 278 करोड़ पे आ गया है। तो कुछ बड़े रीजन में से ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज कंपनी में डाउनफॉल हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इतने शानदार नहीं रहे। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद एक और बड़ी खबर हमें देखने को मिली। इस खबर को भी हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए और इस खबर को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सेबी ने जेपी पावर के ऊपर जो बड़ा एक्शन लिया है और जेपी पावर ने क्या रिप्लाई किया उस एक्शन का, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूसरी बड़ी खबर क्या है। दूसरी बड़ी खबर है मार्केट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है खासकर पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपको आज लाल निशान देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएस ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। वहीं इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स भी गिरे हुए हैं क्योंकि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट कुछ शानदार नहीं आए ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस में भी रेवेन्यू ग्रोथ कम रहा है। 5 साल में 10% की ग्रोथ नजर आ रही है जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जेपी पावर में हमें आज इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है जो आप इधर स्क्रीन पे देखिए। लगभग 3 से 3.5% का डाउनफॉल आज हमें जेपी पावर में देखने को मिला है। नाउ गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की तरफ से आ रही एक बड़ी खबर की। यहाँ आप देखिए मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो ये अपडेट हमें इधर देखने को मिलेगी। सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। और थोड़ा नीचे जाने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आती है साफ साफ कि जयप्रकाश पावर वेंचर ने 30 जुलाई 2025 को एनएससी और बीएससी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर सेबी के रेगुलेशन 17A के अंडर नॉन कंप्लाइंस का फाइन लगा है। ये 17(1)A क्या है इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये फाइन इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने पूर्व सुरेश चंद्रा सक्सेना को डायरेक्टर अपॉइंटेड किया है। अब डायरेक्टेड अपॉइंटेड किया है वो मैटर नहीं है, मैटर है कि उनकी एज 75 ईयर्स की थी, यानी 75 साल से ज़्यादा की उम्र थी और इसके लिए मार्च 2025 के क्वार्टर में रूल को फॉलो नहीं किया गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के डायरेक्टर्स के लिए सेबी कहता है कि शेयर होल्डर से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ये इसलिए क्योंकि सेबी चाहता है कि कंपनी और शेयर होल्डर ये श्योर हो कि इतनी उम्र के डायरेक्टर कंपनी के लिए सही हैं या नहीं। तो यहाँ पर जेपी पावर ने क्या रिप्लाई दिया, क्या कहा, उसको भी समझ लेते हैं इस बारे में। जेपी पावर के केस में उन्होंने सीधा कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी शेयर होल्डर से परमिशन ली थी लेकिन एक्सचेंज ने फिर भी फाइन लगा दिया जिसको वो गलत मान रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो निकल के सामने आ रही हैं जेपी पावर को लेकर। आपका क्या मानना है वो कमेंट करके जरूर बताइए। नाउ गाइज एक और सबसे इंपॉर्टेंट खबर, सबसे ज़रूरी खबर जिसको लेकर आए दिन चर्चा होती रहती है वो है जेपी पावर और अडानी ग्रुप को लेकर। जेपी पावर का अडानी एक्विजिशन केस का क्या हुआ, उसको लेकर क्या है लेटेस्ट खबर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं जो अडानी ग्रुप है वो जेपी पावर को नहीं बल्कि जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदने के लिए रेस में लगी हुई है और रेस में सबसे आगे भी है, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जेपी पावर के ऊपर भी पड़ रहा है क्योंकि जो ये जयप्रकाश एसोसिएशन है ये पेरेंट कंपनी है जेपी पावर की और जयप्रकाश एसोसिएशन के पास जेपी पावर का 24% का स्टेक है। अडानी ने अभी सीसीआई से अप्रूवल मांगा है और जो डील है इसकी वैल्यू 12,500 करोड़ रखी है।
हालांकि इस रेस में दालमिया और वेदांता भी बिड लगा रहे हैं, लेकिन अडानी की बिड अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई है और ये जो लीगल इशू है सुप्रीम कोर्ट में अभी अटका हुआ है। तो जब से ये खबर आई है तो जयप्रकाश एसोसिएशन में तो हलचल हो ही रही है। इसी के साथ जेपी पावर में भी हमें बड़ी हलचल देखने को मिली और ये हलचल 1 जुलाई से ही होना स्टार्ट हो गई। लेकिन अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट के आने की वजह से जयप्रकाश पावर वेंचर में हमें डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन अब फाइनल आउटकम का इंतजार इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दूं, ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, ये 1 अगस्त 2025 तक अवेलेबल सोर्सेज के बेसिस पे है, क्योंकि डील का फाइनल स्टेटस हो सकता है कल हमें देखने को मिल जाए, डेवलपमेंट हमें कल देखने को मिल जाए। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये नोटिस रखिए कि 1 अगस्त तक ये सारी खबरें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज यही है कुछ ओवरऑल अपडेट जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर। बाकी अगर आप इधर देखेंगे तो मैं मनी कंट्रोल पे हूँ, मैंने इधर जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है। एक बार हम वॉल्यूम को चेकआउट कर लेते हैं नीचे चल के। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करूँगा तो मुझे वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम डे बाय डे कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का आप रीजन देखिए, जो 1 मंथ का एवरेज है उस टाइम 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी यानी 29% का डिलीवरी परसेंटेज था। ये तो मंथ में ऐसी सिचुएशन चल रही थी। अगर आप वीक का एवरेज निकालोगे तब भी 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। कल का अगर आप देखोगे तब भी 5 करोड़ का था, लेकिन आज आप देखोगे तो 3 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यानी वॉल्यूम डे बाय डे हल्का हल्का डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अडानी ग्रुप का न्यूज़ था, जो अपडेट था, वो अब हल्का पड़ता हुआ जा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो जिन न्यूज़ से कंपनी को पुश मिलता था वो न्यूज़ ऑलरेडी आ गई हैं। उनका इम्पैक्ट हमें जयप्रकाश पावर वेंचर में देखने को मिल गया है। इस वजह से हमें वॉल्यूम अब धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम का कम होना यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी गाइज आप इधर देखिए, मैं हूं एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने इधर भी जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक आप क्लियरली देख सकते हैं। जो सेल क्वांटिटी है वो लगभग 59 लाख के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है 28 लाख के आसपास है। सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम हैं। सेलर्स जब ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो डाउनफॉल आता है और जब बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो अपवर्ड मूव हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि इस कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म एएसएम लगा हुआ है स्टेज 1 का, तो यहाँ से एक रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिमिट कर दिया जाता है और कुछ फीचर्स को हम एक्सेस भी नहीं कर पाते। तो एएसएम इस कंपनी पे लगा हुआ है। आप देखते हैं कि कितने दिनों में ये हटता है। बाकी ओवरऑल यही अपडेट है, यही खबर है। जैसे ही जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर कोई नई खबर या नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।